सो हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट अभी खत्म हो गया है व्हाइट ब्लड सेल का, एंड नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू रिकॉलेशन पार्ट। ओके, अब हम रिकॉलेशन पार्ट कर लेते हैं, रिकॉल फटाफट कर लेते हैं। तो देखो यार, बेसिक फंक्शन क्या है व्हाइट ब्लड सेल का, दैट इज टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शंस एंड डिजीजेस। ओके, अब ये कितने वे में हो रहा है, तो अगर हम देखें तो दो वेज में हो रहा है, दैट इज ईट अप जर्म्स एंड सेकंड थिंग मेकिंग ऑफ एंटीबॉडीज। अब यहाँ पर हमने कुछ बातें डिस्कस की थी। पहली चीज तो क्या ये बेसिक फंक्शन है, क्या बेसिक फंक्शन है व्हाइट ब्लड सेल का। उसके बाद हमने देखा कि इन हाउ मेनी वेज इट इज अकम्प्लिशिंग द टास्क, दैट इज व्हाट इज द टास्क टू प्रोटेक्ट अस और द प्रोटेक्ट टू बॉडी फ्रॉम द इन्फेक्शंस एंड डिजीजेस। ओके, सो ये हमने देखा इन हाउ मेनी वेज it is working or it is completing its task. Then what is the number or what is the criteria that it is working in two ways, right? Means what? पहली चीज बेसिक फंक्शन क्या है हमने डिस्कस कर लिया। दूसरी चीज कितने वेज हैं। फर्स्ट वे है ईट अप द जर्म्स व्हिच कॉजेस डिजीज, ओके, एंड सेकंड है मेकिंग ऑफ एंटीबॉडीज। अब डिजीज से बचना और इन्फेक्शन से फाइट करना दोनों जरूरी है। ओके, डिजीज से बचना और इन्फेक्शन से फाइट करना दोनों जरूरी है। तो वे 1 में क्या हो रहा है, डिजीज से बच रहे हैं हम, और वे 2 में क्या हो रहा है, इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए हमारे अंदर एंटीबॉडीज बनाई जा रही है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। उसी के बाद तो हम कह सकते हैं दैट वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीजेस एंड इन्फेक्शंस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया था 100 व्हाइट ब्लड सेल का, दैट इज लेट्स अज्यूम दैट देयर आर 100 WBCs। सो ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे WBCs वे 2 में चले गए, या ऐसा भी नहीं होता कि सारे के सारे वे 1 में चले गए। मतलब अगर वे 1 चल रहा है तो वे 2 नहीं चलेगा, और वे 2 चल रहा है तो वे 1 नहीं चलेगा, ऐसे नहीं होता। अगर हम ऐसे देखें कंपैरेटिवली, इफ वी अज्यूम दैट 50 व्हाइट ब्लड सेल्स जर्म्स को ईट कर रहे हैं और 50 व्हाइट ब्लड सेल्स एंटीबॉडीज बनाने में लगे हुए हैं। एज आई सेड, डिजीज से भी बचना है, इन्फेक्शन से भी फाइट करना है, दोनों ही जरूरी है। तो यहाँ पर 50-50 वर्क चलता है। मतलब यहाँ पर अज्यूम किया हमने कि जैसे 100 व्हाइट ब्लड सेल्स है तो 50 यहाँ पर काम कर रहे हैं, 50 यहाँ पर काम कर रहे हैं अपना। सो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, परसेंटेज वाइज नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ पर 50 यहाँ पर 50। इट इज नॉट अबाउट परसेंटेज, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन का बात चल रहा है कि क्या समझ में आपको, दैट इज जो बात चल रही है यहाँ पर, कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ही काम चल रहा है, यहाँ पर ही काम चल रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ यहाँ पर काम कर रहे हैं, कुछ यहाँ पर काम कर रहे हैं। कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स जर्म्स को ईट अप कर रहे हैं जिससे हम डिजीज से बच रहे हैं, और कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स एंटीबॉडीज बना रही हैं जिससे हम इन्फेक्शन से भी फाइट कर रहे हैं। बिकॉज जैसे ही मैंने आपको बताया, डिजीज से भी बचना है और इन्फेक्शन से भी फाइट करना है, तो दोनों ही वे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोनों ही वे में व्हाइट ब्लड सेल काम करते हैं। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एक तरीके से सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। ओके, सो सोल्जर्स बेसिकली क्या करते हैं, हमको एनिमीज से प्रोटेक्ट करते हैं इन व्हाटएवर मैटर दे आर इट इज। ओके, सो उसी तरीके से यहाँ पर एनिमी कौन है, डिजीजेस एंड इन्फेक्शन। इससे हमारे बॉडी को बचाता है। एज आई सेड, इट इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, इट मे कॉज एट अ सीवियर लेवल। ओके, सो इसलिए डिजीज से भी बचा रहा है और इन्फेक्शन से भी फाइट करने में हमारे अंदर एंटीबॉडीज बना रहा है। ओके, सो इस तरीके से हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी के सोल्जर्स हैं। ओके, सो यहाँ पर हमने 3 बातें डिस्कस की, दैट इज जो बेसिक फंक्शन है वो है क्या, कितने वेज में हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है, कितने वेज में वो बेसिक फंक्शन हो सकता है, व्हाट आर द पॉसिबल वेज इन दैट द बेसिक फंक्शन कैन बी अकम्प्लिश्ड, एंड द थर्ड थिंग हाउ इट इज वर्किंग। ओके, सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, डिजीज से भी बचना है, इन्फेक्शन से भी फाइट करना है, इसलिए ये दोनों के अंदर ही व्हाइट ब्लड सेल काम करते हैं। ऐसे नहीं बोल सकते इक्वली काम करते हैं, बट वी कैन से दैट व्हाइट ब्लड सेल दोनों ही वेज में काम कर रहे हैं। ना ही इसको छोड़ के इधर इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ना ही इसको छोड़ के इधर इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, बिकॉज बोथ आर इंपॉर्टेंट। सो दे आर ईटिंग अप द जर्म्स आल्सो टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज, एंड दे आर मेकिंग एंटीबॉडीज आल्सो, सो वी कैन फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। सो ये बात समझ में आई। सो बेसिकली what we are saying that they are the soldiers of our body, soldiers of the body.
अभी बात समझ में आ गई, ये था दूसरा पॉइंट। अब ये तीसरा पॉइंट बड़ा ही बेसिक एंड सिंपल है, दैट इज उसके शेप के बारे में बताया गया है। या तो वो स्फेरिकल है, ओके, या तो वो स्फेरिकल है, या हम उसको इर्रेगुलर भी बोल सकते हैं, ओके। अब ज्यादा स्पेसिफिकेशन में गए तो हम उसको इर्रेगुलर बोल सकते हैं। अगर हम ऊपर ऊपर से देख रहे हैं या ब्रीफली देख रहे हैं तो आप ये भी लिख सकते हो कि वो स्फेरिकल, या इस तरीके से भी लिखा, दैट इज दे आर एदर स्फेरिकल और इर्रेगुलर इन शेप, इस तरीके से भी लिखा तो चलता है, राइट। तो देखो ऊपर ऊपर से देखोगे, ब्रीफली देखोगे तो आपको वो स्फेरिकल नजर आएगा। अगर और आप और स्पेसिफिकेशंस में जाते हो तो आपको पता चलेगा देयर इज नो रेगुलरिटी इन द शेप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, ओके, मींस इट सीम्स लाइक इट इज स्फेरिकल बट इट इज इर्रेगुलर आल्सो। ये बात चल रही है यहाँ पर, राइट। ये बात समझ में आपको, शेप कैसा उसका, स्फेरिकल और इर्रेगुलर, इट कैन बी एदर स्फेरिकल और इर्रेगुलर। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब ये तीन शब्दों से हमको पता चल जाता है कि उसके अंदर न्यूक्लियस है, बट इसके आगे का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे जैसे टाइप अलग है, ओके, जैसे जैसे व्हाइट ब्लड सेल का टाइप डिफरेंट होता जाता है, वैसे वैसे न्यूक्लियस का शेप भी चेंज होता जाता है। अब इस फिगर के थ्रू मैं बताया था यहाँ पर, राइट, इस फिगर के थ्रू बताया था यहाँ पर कि ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 है, ये टाइप 3 है व्हाइट ब्लड सेल का। ऐसे नहीं है कि ये कोई और सेल है, ये कोई और सेल है एंड दिस इज व्हाइट ब्लड सेल, ऐसा नहीं है। तीनों ही व्हाइट ब्लड सेल है बट द टाइप्स आर डिफरेंट, ओके। सो जैसे जैसे टाइप डिफरेंट होते हैं वैसे वैसे जो न्यूक्लियस का शेप है वो भी डिफरेंट होता है। जैसे यहाँ पर अजम्पशन किया हमने कि इस तरीके से हो सकता है, दैट इज फर्स्ट व्हाइट ब्लड सेल में जो नॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल है ऐसा समझ लो, तो जो फर्स्ट व्हाइट ब्लड सेल है उसमें न्यूक्लियस का शेप ऐसा है, जो सेकंड व्हाइट ब्लड सेल है उसमें न्यूक्लियस का शेप ऐसा है, और जो थर्ड व्हाइट ब्लड सेल है उसमें इर्रेगुलरिटी। इस तरीके से मतलब हमने अज्यूम किया है कि ऐसा है, ओके, यहाँ पर समझाने के लिए किया गया है। दैट इज जो व्हाइट ब्लड सेल है जैसे जैसे उसके डिफरेंट टाइप्स आते जाते हैं वैसे वैसे जो शेप है न्यूक्लियस का डिफरेंट होता जाता है, अलग हो जाता है। मतलब क्या, द शेप ऑफ न्यूक्लियस इज डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, ओके। तो ये पॉइंट समझ में आया, ये डायग्राम के थ्रू क्लियर पता चल जाता है कि ये तीन डिफरेंट टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स है और उसके अंदर के जो न्यूक्लियस है उसका शेप भी डिफरेंट है। तो in the different type of white blood cells the shape of the nucleus will be different, okay। ये बात चल रही है यहाँ पर, ओके, ये बात चल रही है, इंपॉर्टेंट है, राइट। द शेप ऑफ न्यूक्लियस इज डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, ओके, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, इन द क्राइटेरिया ऑफ द नंबर, okay, if we take the criteria as number then the white blood cell is much smaller than red blood cell। यहाँ पर साइज की बात नहीं चल रही कि रेड ब्लड सेल इतना है तो व्हाइट ब्लड सेल इतना है, साइज की नहीं बात चल रही, यहाँ पर क्राइटेरिया चल रहा है। और किसके अंदर बात चल रही है, ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर इन द क्राइटेरिया ऑफ नंबर इफ वी कंपेयर विद द क्राइटेरिया दैट इज नंबर between red blood cell and white blood cell, then red blood cell is much larger in the number and white blood cell is much smaller in the number than the red blood cell, ओके। मतलब क्या, अगर रेड ब्लड सेल को हम व्हाइट ब्लड सेल से कंपेयर करें अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया ऑफ नंबर, देन द रेड ब्लड सेल इज मच लार्जर इन द नंबर देन द व्हाइट ब्लड सेल। इस तरीके से उल्टा भी लिख सकते हो अगर रेड ब्लड सेल में लिखना। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। अब इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है, एक तो रेड ब्लड सेल का टॉपिक है उसमें लिखा जा सकता है, या जैसे ही स्टेटमेंट है उस हिसाब से व्हाइट ब्लड सेल के टॉपिक में लिखा जा सकता है। व्हाइट ब्लड सेल के टॉपिक में कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है आपको, राइट। दैट इज व्हाइट ब्लड सेल इन ब्लड आर मच स्मॉलर इन नंबर देन रेड ब्लड सेल्स। जब आप व्हाइट ब्लड सेल के लिए लिख रहे हो, ओके, नहीं सॉरी, व्हाइट ब्लड सेल के लिए हो गया। जब आप रेड ब्लड सेल के लिए लिख रहे हो तो कैसे लिख सकते हो, in the criterion of number in the blood red blood cells are much larger than the white blood cells। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ओके। एक पॉइंट ये भी इंक्लूड किया जा सकता है रेड ब्लड सेल के टॉपिक में, दैट इज रेड ब्लड सेल इन ब्लड आर मच लार्जर इन नंबर देन व्हाइट ब्लड सेल, ओके।
इस तरीके से पूरा है, इस तरीके से भी पॉइंट निकालना आना चाहिए। मतलब व्हाइट ब्लड सेल की बात चल रही है और उसको प्रीवियस टॉपिक से कनेक्ट किया गया, तो इस स्टेटमेंट को उल्टा करके हम उस प्रीवियस टॉपिक में एक और पॉइंट जोड़ सकते हैं। इस तरीके से भी लर्निंग रहनी चाहिए। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर क्या है, हमने एक और स्टेटमेंट निकाला है रेड ब्लड सेल के लिए, दैट इज रेड ब्लड सेल इन ब्लड आर मच लार्जर इन नंबर देन दी व्हाइट ब्लड सेल। ओके, नाउ दिस इज अ वैलिड पॉइंट, इसमें कुछ ऐसा डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया, व्हाइट ब्लड सेल आर मच स्मॉलर इन नंबर। सो अगर हम इसका उल्टा लिखेंगे, सो इट विल बी मच लार्जर इन नंबर देन द व्हाइट ब्लड सेल इफ वी टॉक अबाउट द रेड ब्लड सेल, इफ यू टॉक अबाउट रेड ब्लड सेल। सो इस तरीके से भी स्टेटमेंट बन सकता है, एंड इट इज अ वैलिड स्टेटमेंट इफ वी गो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट दैट व्हाइट ब्लड सेल आर मच स्मॉलर इन द number according to that red according to the numbers than the red blood cell. So ये बात समझ में आई। एक और स्टेटमेंट निकला है, इसका हमने रिवीजन किया और इसको हमने रेड ब्लड सेल के टॉपिक में लगा दिया है। रेड ब्लड सेल के टॉपिक में आप ये जैसे कि एक स्टेटमेंट बताया मैंने, ये स्टेटमेंट आप या ये पॉइंट आप रेड ब्लड सेल के टॉपिक में भी यूज कर सकते हो, राइट। सो ये बात समझ में आया, बेसिक फंक्शन क्या है, उसके कितने वेज है, वो कैसे उस वेज में कैसे काम किया जा रहा है। ओके, ये 3 पॉइंट थे। देखिए ये 3 पॉइंट आप और इलुस्ट्रेट करके और एक्सप्लेन करके और डिटेल में जाके बोल सकते हो, राइट। जैसे कि यहाँ पर सिर्फ ऐसे बताया गया है, द व्हाइट ब्लड सेल कैन ईट अप जर्म्स, दिस इज द फर्स्ट वे, देन मेकिंग केमिकल्स दैट आर कॉल्ड एंटीबॉडीज। इस तरीके से सिंपल तरीके से भी लिख सकते हो, राइट। दूसरा वे क्या है, पहले बेसिक फंक्शन लिख देना है। ओके, देन ऐसे लिखना है, देयर आर 2 वेज टू परफॉर्म दिस फंक्शन, दैट इज फंक्शन क्या है, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिजीज एंड इन्फेक्शन, प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिजीज एंड इन्फेक्शन। तो वो 2 वे पहले ब्रीफ में लिखने हैं। ओके, पहले ब्रीफ में लिखने हैं। अब ब्रीफ में लिखने के बाद ये स्टेटमेंट के थ्रू बताना कि वो कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, ईटिंग ऑफ द जर्म्स लिख दिया, उसके बाद पहला स्टेटमेंट लिख देना, फिर मेकिंग ऑफ एंटीबॉडीज लिख दिया, फिर दूसरा स्टेटमेंट लिखना है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि वी हैव टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम दैट diseases also and we have to fight against the infection also. So explanation कैसे कर सकते हैं आप, एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया। सो अब ये 2 पॉइंट है, इसी को हम थोड़ा सा लंबा चौड़ा करके थोड़ा सा और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया। अब इस तरीके से लिखोगे तो ऑब्वियसली मार्क्स नहीं मिलेंगे, बट कैसे करना है फिर, जैसे ही मैंने आपको बताया, बेसिक फंक्शन लिखो, फिर ब्रीफ में लिखो कि वो वेज क्या है, फिर एक एक वे को लो, जैसे पहले लो ईट अप जर्म्स को लो, फिर थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करो, फिर वे 2 को लो, दैट इज मेकिंग ऑफ एंटीबॉडीज। अब वो एंटीबॉडीज बना रहा है, मतलब वो कौन बना रहा है, सम व्हाइट ब्लड सेल्स। ओके, सम व्हाइट ब्लड सेल्स आर मेकिंग केमिकल्स कॉल्ड एंटीबॉडीज टू फाइट इन्फेक्शंस। ओके, ये पॉइंट लिख देना है। उसके बाद इन 2 पॉइंट्स को इसके थ्रू एक्सप्लेन करना है, जैसे कि हमने और 2 पॉइंट्स निकाले कि वो इसी में काम कर रहा है, इसमें काम कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं हो रहा, तो वो क्या कर रहा है, दोनों में काम कर रहा है, बिकॉज हमें डिजीज से भी बचना और इन्फेक्शन से भी फाइट करना है। तो ऐसे एग्जांपल के थ्रू आप भी और इन 2 पॉइंट्स को और एक्सप्लेन करके और अच्छी तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। अब उसके बाद शेप के बारे में लिया गया, अब यहाँ पर और चीज ऐड कर सकते हो, दैट इज if we look at it means not more specifically, so it will look like spherical, but it is irregular in shape, it is irregularly spherical in shape. Okay, इस तरीके से भी यहाँ पर नीचे एक्सप्लेन किया जा सकता है, राइट। they are either spherical or irregular in shape, तो नीचे एक्सप्लेन करो कैसे। if you go in specification then it is irregular in shape but it is spherically irregular, इस तरीके से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। उसके बाद ये न्यूक्लियस है, they have nucleus, इतना ठीक है। उसके बाद the shape of nucleus is different in different type of white blood cell. ओके, अब इसको भी एक्सप्लेन किया जा सकता है जैसे यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। ओके, सो यहाँ पर क्या बात चल रही है, दैट इज 2 पॉइंट्स एकदम शॉर्ट में लिखो, या तो उसको थोड़ा सा खींच के उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के एक्सप्लेन करो उसको, जैसे यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू बताना, राइट। तो इस तरीके से भी इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब एक्सप्लेन तो इस तरीके से कर दिया मैंने, राइट, जो जगह बची थी वहां पर ऐसे ऐसे एक्सप्लेन कर दिया। पेपर्स में तो ऐसा नहीं हो सकता, तो पेपर में क्या करना है, एक सिस्टमैटिक वे में जाना है। ओके, जैसे कि मैंने आपको पूरा बताया अभी फॉर्मेट
लगता है तो उसके ऊपर भी देखेंगे हम कि किस तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में, फॉर एग्जांपल व्हाइट ब्लड सेल, ओके व्हाइट ब्लड सेल है तो व्हाइट ब्लड सेल के टॉपिक को हम किस तरीके से सिस्टमैटिकली प्रेजेंट कर सकते हैं ये भी हम देखेंगे लगता है। सो ये आपको टॉपिक समझ में आया, अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, राइट, ये मैं उम्मीद करता हूं। सो हमारा जो व्हाइट ब्लड सेल का एक्सप्लेनेशन पार्ट एंड रिकॉलेशन पार्ट है वो यहाँ पर ही खत्म होता है, एंड द नेक्स्ट सब टॉपिक दैट इज सब टॉपिक 4 विल बी प्लेटलेट्स, ओके। सो हमारा ये जो ब्लड सेल्स का मतलब व्हाइट ब्लड सेल का जो टॉपिक था दैट इज सब टॉपिक 3 वो यहाँ पर ही कवर होता है, एंड जो नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक 3 हो गया, सब टॉपिक 4 जो होगा वो होगा हमारा प्लेटलेट।